सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे परमाद्वैतविज्ञानं कृत्याय ददाति वै सोऽयं गुरुर्गुरु साक्षात् श्रीरेव संशयः। हमारी भारतीय सनातन परंपरा में बोल देना बक्से वाले थोड़ी देर बंद रखे। गुरु शिष्य की जो परंपरा है आदिकाल से चलती आ रही है। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि लगभग जितने भी हमारे सनातन धर्म में जो योगी जन है सभी परंपरा हम शिव से ही मानते हैं। और इस परंपरा में शिष्य का गुरु के प्रति समर्पण पर कभी भाव कहा गया। नाथों का तो साधना मतलब विचित है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड की है। मतलब ये योगी अपने इस पिंड में पूरे ब्रह्मांड की कल्पना करता है। उनकी का मंत्र भी कहा जाता है। गुरु जी के नाथ में मुख में मध्य में विष्णु, नीचे महेश्वर स्थान है। गुरु जी के शरीर में सारी देवी देवताओं का वास है। ऐसा एक शिष्य का समर्पण भाव भी होता है कि अपने गुरु को ही और इष्ट को एक मान करने की एक प्रकार की साधना होती है। और इसके अंदर जितना उनके अंदर दृढ़ता हो जाए, जितना चैतन्यता हो जाए, ये गुरु और शिष्य की शक्तिपात की क्रिया से होती है। मैं महाराज जी के ही बात को दोहराऊंगा कि जो संत होता है वो चलता फिरता तीर्थ होता है। कहा जाता है गीता या श्लोक पाठेना गोविंद स्मृति कीर्तनात् संत दर्शनानि कोटि तीर्थ फलम लभे। यदि गीता का आप पढ़ोगे तो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण अपने आप होता है। उसी प्रकार साधु या दर्शनार्थ, यदि साधु का दर्शन होता है तो अपने आप ही करोड़ों तीर्थों का फल मिल जाता है। ऐसी गुरु गोरखनाथ की कृपा है। अभी सब सनातन धर्म की परंपरा है, बहुत अच्छा है। ये परंपरा चलती रहे। जो गुरुतम साधना है हमारी सनातन धर्म की, जो गुरुतम साधना है वो अक्षत रूप से चले जाए। हालांकि बहुत सारी साधना अभी भी विलुप्त मानी जाती है, चाहे ब्रह्मांड की क्रिया हो, चाहे कर्ण छेदन की। कर्ण छेदन से मुझे एक बात आया, ये जो कर्ण छेदन है वास्तविक में हम सभी सनातनियों को होना। यह जो कर्ण छेदन एक तो माना जाता है स्वास्थ्य की दृष्टि से भी कहा जाए तो यदि कोई आदमी में कोष्ठग्रंथ का कोई बीमारी पाया जाता है तो एक वैद्यराज अभी भी है जो कर्ण छेदन करके उस बीमारी को ठीक किया जाता है। यदि किसी में नपुंसकता कमजोरी है तो ये कर्ण छेदन भी उसमें एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। दूसरी प्रकार हमारी शरीर के जो मेटाबॉलिज्म जो कार्य उपापचयी जो क्रिया है वो कर्ण छेदन से अपने आप स्वतः ठीक हो जाती है। ऐसी उनकी गुरु गोरखनाथ की कृपा है। और हमारे महंत त्यागीनाथ जी और उनके सब परंपरा को मैं साधुवाद देता हूँ। इस प्रकार संत परंपरा को आगे चलाते रहे, हमारी भी शुभकामनाएं। गुरु महाराज की कृपा है। बोलो गुरु गोरखनाथ महाराज की जय हो, मैया की जय हो। और कोई बोलेगा? बसमा सहस्र तीर का गुरु का